एक आनंद है। मैं राकेश माथुर, म्यूजिक लवर अजमेर से। आज हम पंडित आनंद वैद्य जी द्वारा आयोजित आरोहम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर के सभागृह में हो रहा है संगीत संध्या स्पंदन, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय डॉक्टर आनंद भाले राव साहब का मुख्य अतिथि में प्रोग्राम हो रहा है। शुभ अवसर मुझे आज मिला, सौभाग्य मिला। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सुंदर था। ये संगीत ऐसी चीज़ है जो अपने मन को पंख लगाती है, जो अपने स्ट्रेस भी कम कर सकती है। मैंने जब इस कार्यक्रम में देखा, सारे कलाकारों ने इतनी सुंदर तैयारी की थी। दुर्गा राग था, विहाग राग था और यमन राग था। इस राग सुनकर, लोगों की तैयारी सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और बार बार ऐसे कार्यक्रम को अटेंड करने की एक अवसर मिले, यही मेरी इच्छा है। मैं सबको एक धन्यवाद देता हूं और सबका अभिनंदन भी करता हूं। सखी मोरी रोमझूम की पारंपरिक बंदिश जो कितनी सुंदर है और बच्चों के मुंह से आप सुनेंगे राग दुर्गा में। मुझे बहुत सारी बात कहनी है राग दुर्गा में, ये मेरा भी प्रिय राग है, पर मैं अभी ये मंच इन बच्चों को सौंपूंगी और आपसे कहूंगी आप भीग जाए राग दुर्गा के इन सुरों में। तालियां बजाइए, वो वैसे भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। वैसे इस काम के लिए मैंने पूनम दीदी को किया हुआ है। उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, मैं गाने वाला आदमी हूँ भैया, ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम की जो पृष्ठभूमि है वो यही है कि कोविड काल में हमने बहुत लोगों को खोया, बहुत कलाकारों को खोया, परंतु उनका संगीत हमारे दिल में स्पंदन करता रहेगा, यही हमारी आशा है। तो वही एक पृष्ठभूमि मेरे सामने रही। और आप सभी को मालूम है, लता मंगेशकर जी, पंडित जसराज जी, राजन मिश्रा जी, बिरजू महाराज जी, शुभंकर बनर्जी बहुत अच्छे तबला वादक थे, प्रतीक चौधरी, उनके पिताजी देबू चौधरी जी, इतने बड़े बड़े कलाकार ऐसे रुखसत हो गए कि बस हम तो रोज हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाया करते थे कि आज ये गया, आज वो गया। बड़ा दुख हुआ, इतना टैलेंटेड म्यूजिशियंस हमारे बीच में से चले गए, लेकिन उनका संगीत वर्षों पर्यंत, दशकों, सदियों पर्यंत हमारे दिल में स्पंदन करता रहेगा, यही अपेक्षा मेरी रही और आप सभी की रहेगी। लता जी को हम शायद भूल नहीं पाएंगे कभी, क्या कोई भूल पाएगा? नेवर। तो उनका संगीत हमारे दिलों में धड़कन बन के हमेशा गूंजता रहेगा, यही इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि रही। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद भाले राव जी का मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। इतनी संख्या में आप उपस्थित हुए, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ऐसे ही आप उपस्थित रहा कीजिए। हम आपको अच्छे से अच्छा कार्यक्रम आपके सम्मुख रखते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम की मैं शुरुआत करने के लिए पूनम पांडे जी को माइक सौंपता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत आभार पंडित जी। ये पंडित आनंद वैद्य जी और वैशाली। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्पंदन 2030 शास्त्रीय संगीत की यात्रा, ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसमें आपको विद्यार्थियों की सामूहिक, एकल और युगल प्रस्तुतियां सुनने को मिलेगी जो विशुद्ध रागों पर आधारित है। इसमें आपको ख्याल, सादरा, दादरा, छोटा वाला आदि सुनने को मिलेगा। इसके अलावा मराठी अभंग और कुछ तराने भी आपको सुनने को मिलेंगे। ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम रहता है, किंतु कोविड की वजह से 3 साल तक हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए और कोविड के दरमियान बहुत बड़े बड़े गायक हमारे बीच में से चले गए। उनके स्मरण में कि उनका संगीत आज भी हमारे दिलों में स्पंदन कर रहा है और हमेशा करता रहेगा, तो उन्हीं के स्मरण में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे इस विद्यालय के आरोहम परिवार के करीब 85 विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और इस तरह का कार्यक्रम हम हर साल करेंगे और आपकी सेवा में ये कार्यक्रम उपस्थित होता रहेगा। आपकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद की इस कार्यक्रम को बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपने बारे में मैं पंडित आनंद वैद्य, किराना घराने का गायक, मेरी पत्नी श्रीमती वैशाली वैद्य, ये भी SNDT कॉलेज पुणे की MA है म्यूजिक में, और हम दोनों ही
शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दे रहे हैं और हमें बहुत प्रेम मिलता है अजमेर और अजमेर के बाहर के लोगों का, और इसी प्रेम का नतीजा है कि हम लोग हर साल ये कार्यक्रम कर पाते हैं। सर, इस प्रोग्राम का कोई उद्देश्य? उद्देश्य मैंने बताया ना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड में जो संगीतकार और जो गायक जो उन्हीं की याद में, हाँ उनकी याद में, और ये कार्यक्रम हमारा वार्षिक कार्यक्रम रहता है, लेकिन हर साल कुछ न कुछ एक टाइटल रहता है उस कार्यक्रम का। तो यह वार्षिक कार्यक्रम है, लेकिन कोविड की वजह से 3 वर्ष नहीं कर पाए थे। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विवेक माथुर, कार्डियोलॉजिस्ट, मित्तल हॉस्पिटल अजमेर, और मैं आज इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहा था। एंड ये जो प्रोग्राम है आरोहम, ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा है, और आनंद वैद्य साहब और उनकी टीम और उनमें सभी लोग जो प्रतियोगी जो सब लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स थे, उनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर शास्त्रीय गायन का प्रस्तुति करी, और उसके अंदर जो राग प्रस्तुति थी तथा और जो गाने प्रस्तुत किए गए वो बहुत ही बढ़िया थे। और मेरी जो दोनों बेटियां हैं वो भी पंडित आनंद वैद्य साहब बताएं अपनी बेटियों का प्लीज। त्विशी माथुर और अयाना माथुर, दोनों जने उनसे सीखते हैं, और हम भी सर के शिष्य बन रखे हैं, तो थोड़े टाइम से हम लोग भी सीख रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है, और शास्त्रीय गायन को जो सर ने एक ज्योति जला रखी है वो बहुत ही सराहनीय है। आपसे जानना चाहूंगा एज ए डॉक्टर, क्या ये संगीत हृदय रोग को, मानसिक रोग को और अन्य रोगों को कंट्रोल कर सकता है? एब्सोल्युटली, जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं वो संगीत के माध्यम से सिंक्रोनाइज की जा सकती है, और ऐसा माना गया है अगर हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का बैलेंस किया जाए, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो बढ़ावा मिलता है वो संगीत से मिलता है। जब हम रेस्टफुलनेस में होते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और उससे हमें रिपेयर और रीजनरेशन मिलता है। तो संगीत एक बहुत बड़ा और प्राचीन माध्यम है रोगों को साधने का। तो आई एम श्योर कि जो म्यूजिक थेरेपी और होती है ये बहुत कारगर होती है। तो समाज को आप संदेश देना चाहेंगे कि हर आदमी को म्यूजिक से जुड़ना चाहिए? एब्सोल्युटली, कोई ना कोई माध्यम होता है जो अपने आप को तलाशने का, और एक संगीत बहुत ही उम्दा माध्यम है, और मुझे लगता है कि कुछ समय अपने लिए निकाल के और संगीत से जुड़ना में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे डॉक्टर विवेक माथुर, अजमेर शहर के बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, मशहूर और सभी के प्रेमी और समाज सेवक भी कहूँगा इनको, और आज हमारी इस संगीत संध्या में इन्होंने अपना अमूल्य समय देकर लाभान्वित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान के अंदर स्पंदन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जो कि प्रख्यात संगीतज्ञ आनंद वैद्य जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है, जो कि कोविड काल में बिछड़े हुए जो संगीतज्ञ हैं उनको स्मरण करने का एक प्रयास है। मैं आनंद जी वैद्य और उनकी समस्त टीम को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। अपने बारे में बताइए। मैं अतीश माथुर, पार्षद और कार्यक्रम एक जिसको बोलते हैं ना भारतीय विधा को कायम रखते हुए, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो चाहे वो शास्त्रीय नृत्य हो, जिस तरह से अपने कहते हैं मिस्टर वैद्य ने, उनकी धर्मपत्नी ने और दोनों बच्चियों ने लोगों को तैयार कराया, बच्चों को तैयार कराया, सर्वप्रथम तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ अजमेर के एक नागरिक होने के नाते कि आपने बहुत बड़ा कार्य करा है। स्पंदन जो कार्यक्रम आज है, सबसे बड़ी बात कि कोविड में जो बिछड़े हुए संगीतज्ञ हैं उनको समर्पित ये कार्यक्रम है। बहुत लोग कम होते हैं जो बिछड़ों को अपने कार्यक्रम समर्पित करते हैं। मैं आनंद वैद्य को, उनकी धर्मपत्नी को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और साथ ही साथ यह भी आशा करता हूं कि उनकी जो विधा है, उनका जो समर्पण है इस विधा के प्रति, वो सदैव बना रहे। आपका परिचय दें सर। सोमरत्न आर्य, मैं इन सब का एक प्रेमी हूँ, कला का प्रेमी हूँ। थैंक यू सर। जो संगीत संध्या का आयोजन किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह के प्रोग्राम्स, जो कि अब शहर में बहुत कम होने लगे हैं, और जब भी ऐसा मौका मिलता है तो लगता है कि देखना जरूर चाहिए, और स्पेशली छोटे बच्चों को इस तरीके के कार्यक्रमों के लिए अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आप अपना परिचय बताएं। मैं रश्मि बुरानी, इंडियन लेडीज क्लब। आयोजन स्थल पर पधारने वाले हैं
और आनंद जी का कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा मेरे छोटे के भाई हैं, बाद लेकिन हम सभी वो उम्र में भले ही संगीत छोटे संध्या हैं, लेकिन कलाकार और सुरों की उत्कृष्ट कोटि इस के हैं। जो उनका जुगलबंदी क्लासिकल है में वो मेरे ख्याल गोते से लगाने को पूरे भारत में तैयार रहेंगे। अद्भुत स्पंदन हम आरंभ बहुत करेंगे अच्छे व्यक्तित्व कुछ ही और क्षणों कलाकार। में। धन्यवाद। आनंद जी और उनके द्वारा चलाया जा रहा स्कूल वो राजस्थान के लिए बहुत उच्च कोटि की संस्था है, जिससे वो बच्चों को तैयार करते हैं, बड़े भी जाते हैं। और हमारे साथ एक डॉक्टर हेड़ा थे जो 67 ईयर्स के थे। उन्होंने अपना पूरी जिंदगी जो है वो अपने मेडिकल साइंस को दिया, लेकिन एक समय के बाद उनको भी लगा कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहिए। और क्लासिकल म्यूजिक सीखने के बाद उनको जितना आनंद आया वो आनंद जी के नाम को और परिभाषित करता है। और थैंक यू सर।